नमस्कार, 33 जिले 33 खबर देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अरनुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते देश में पहली बार राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा में अटक गया है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी विधानसभा सत्र में राइट टू हेल्थ बिल हर हालत में लागू किया जाएगा। 15 से 20 अक्टूबर के बीच में इस बिल को लागू कर दिया जाएगा। बिल के पास होने से प्रदेश के हर गरीब से गरीब व्यक्ति को इलाज का अधिकार मिल सकेगा। आपको बता दें कि बिल के विरोध में प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम सोसाइटी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राजधानी जयपुर में दिन भर आज प्रदर्शन किया। इसलिए हमने अभी निजी हो सरकारी हो, इसीलिए तो राइट टू हेल्थ बिल ला रहे हैं। शिकायतें नहीं आए, तो लोगों का इलाज हो। उनका चिरंजीवी कार्ड वहाँ पर था, उसके बाद उन्होंने पैसा ले लिया, तो ये रेगुलरिटी हुई ना। तो चिरंजीवी कार्ड में पैसा क्यों दिया? तो निश्चित रूप से जांच कराएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और निश्चित रूप से जब चिरंजीवी कार्ड है, नहीं भी है, मुख्यमंत्री जी घोषणा, कलेक्टर की ड्यूटी है कि उसका इलाज कराए। कार्ड बाद में बनेगा, पहले इलाज होगा। ये कानून में जब हम करेंगे कि लागू हो जाएगा कानून, तो इस तरह की शिकायतें आना बंद होगी। सर, राइट टू हेल्थ को लेकर निजी चिकित्सक काफ़ी विरोध जता रहे हैं, उनकी इसको बात लेकर सुन लेंगे, इसलिए हमने अभी इसको टाला है। उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या समस्या है, उनको सुनेंगे। सुनकर उनको सुना नहीं था, और उनको पहले हमने पब्लिश किया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सोचा होगा सरकार कौन सा बिल ला रही है, तो वैसे ही पब्लिश कर रहे हैं। उन्होंने उस समय ध्यान नहीं दिया, एक बार मौका और दिया है। उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनको सुन के फिर बिल्कुल बिल तो हर हालत में राजस्थान में लागू है। तो वही सियासी घटनाक्रम को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अध्यक्ष चुनाव के बाद इसमें फैसला लिया जाएगा। सीएम फेस को लेकर आलाकमान के सामने अपनी बात रखेंगे। मंत्री और विधायक अपनी अपनी राय रखेंगे। आलाकमान जरूर हमारी बात को सुनेंगे। हमारी योजनाएं और स्कीम सीएम अशोक गहलोत ने शुरू की है और इसीलिए गहलोत सरकार के फेस पर चुनाव लड़ेंगे। तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि आलाकमान कुछ भी फैसला करेगा वे हमें मंजूर होगा। उसके बाद ये डिस्कस होगा। जब डिस्कस होगा तो हम मंत्री और विधायक आलाकमान को अपनी राय बताएंगे, क्योंकि जब जिस फेज पर हम काम कर रहे हैं, जिस फेज पे हमें आगे लड़ना है, तो आलाकमान जरूर हमारी बात सुनेगा। सरकार का काम बोल रहा है, गहलोत सरकार की योजनाएं बोल रही है। ऐसे में जरूरत है कि गहलोत सरकार के फेस पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। मेरा ये मानना है कि मेरा व्यक्तिगत राय है, टाइम बहुत कम बचा है। ऐसे में जरूरत है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव होता है, क्योंकि योजनाएं उनकी है, तो बोलना तो यही पड़ेगा योजना में कि भाई आप गहलोत सरकार ने ये किया, वो किया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो गहलोत सरकार के नाम पर ही तो लड़ेंगे। और इसमें कोई दोहराई नहीं, अशोक गहलोत जी खुद एक धीर, गंभीर, एक्सपीरियंस लीडर है। राजस्थान उनकी तरफ देख रहा है, और अशोक गहलोत जी भी चाहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, और इस वक्त जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तब राजस्थान में सरकार रिपीट करें। वो खुद उनका काम बोलेगा सरकार, हमें पता है हम सरकार जीतेंगे। ऐसे में खुद नेतृत्व करते हुए लड़ेंगे तो हम आसानी से जीतेंगे। अब ऐसे में आलाकमान क्या निर्णय लेता है, वो निर्णय तो हम मानेंगे सब, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। आलाकमान का निर्णय, सोनिया गांधी जी जो फैसला कर देगी, उस फैसले के लिए हम सब तैयार खड़े, हम सब फैसला मानेंगे। तो वही इसी बीच विधायक रफीक खान का भी बयान सामने है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। रफीक खान ने कहा है डेमोक्रेटिक तरीके से सीएम अशोक गहलोत अध्यक्ष चुने जाएंगे और ऐसे में अभी तक सीएम बदलने का सवाल ही नहीं है। अध्यक्ष बनने के बाद नए सीएम की प्रक्रिया होती है। रफीक खान ने आगे कहा कि आलाकमान विधायकों की रायशुमारी करके कोई भी एक बड़ा फैसला लेगा और आलाकमान जो भी फैसला लेगा वो फैसला हम सभी को मंजूर होगा। तो वही आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल दू के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने विधायक कोष और भामाशाह के सहयोग से 20 लाख रुपए से निर्मित आयुर्वेदिक दवा के पैकेट से भरे वाहनों को हरी झंडी दिखाया, जो कि लंपी वायरस से पीड़ित गायों को दी जाएगी। दवा के पैकेटों को वितरण समिति की देखरेख में हर पंचायत पर पशुपालकों को बांटा जाएगा, जिससे क्षेत्र में फैल रहे लंपी रोग को रोका जा सके और निरंतर किया जा सके।
झुंझुनू के मंडावा में ग्राम सेवा सहकारी समिति चुनाव के नतीजे आ गए हैं। 12 वार्डों में से कांग्रेस ने 7 कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत दर्ज हुई है, जबकि बीजेपी के 4 और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। और बता दें कि मंडावा के 12 में से 7 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं और शनिवार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चयन किया जाएगा। पालिका अध्यक्ष नरेश सोनी की अगुवाई में विजयी प्रत्याशियों का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। तो वही बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति सदस्य और छत्तीसगढ़ भाजपा चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश माथुर सुमेरपुर दौरे पर रहे, जहां आयोजित अभिनंदन समारोह में कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों ने उनका साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व सांसद पुष्प जैन, सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा में आम सदस्य से लेकर बड़े पदाधिकारी का मान सम्मान होता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति कर रहा है। दुनिया में मोदी को सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में स्वीकार किया गया। राजस्थान में अराजकता का माहौल बनता जा रहा है। सरकार के मुखिया गांधी परिवार को खुश करने में लगे हैं। दौसा के बांदीकुई में हुई एएनएम बीना शर्मा आत्महत्या की न्यायिक जांच को लेकर नर्सेस स्टाफ ने रैली निकाली है। राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय गौड़ की अगुवाई में रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम का एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। एएनएम बीना शर्मा का एक सुसाइड नोट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने पीएससी तालचीटी स्टाफ और इंचार्ज पर परेशान करने का आरोप लगाया है। बता दें कि बीते दिनों उन्होंने आत्महत्या कर अपनी जान दे दी थी। सुमेरपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाए गए पंचायत समिति के विकास अधिकारी वीरेंद्र चौहान चोरी छुपे कार्यालय पहुंचे और फाइलों के कामकाज करते नजर आए। सूचना लगती पंचायत समिति के प्रधान पति बस्तीराम यादव मौके पर पहुंचे और तत्कालीन विकास अधिकारी वीरेंद्र चौहान से जब पूछताछ की गई तो कई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और कार्यालय छोड़कर बाहर निकल गए। मौके पर मौजूद मीडियाकर्मी ने जब इस पूरे मामले में तत्कालीन विकास अधिकारी वीरेंद्र चौहान से पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं ग्रामीण ओलंपिक खेलों के भुगतान की फाइलों को देखने आया था। हाल ही में हाईकोर्ट ने उनको पद से हटा दिया था। तो वही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदेश की जनता को पूरा मिल रहा है और ये योजना खासकर उन लोगों के जीवन में आशा लेकर आई है जिन मरीजों के लीवर खराब हो जाने से उनकी मौत हो जाती है। महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर के लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक आनंद सारस्वत ने बताया कि राज्य के तकरीबन 8 करोड़ से अधिक आबादी का 20% यानी कि करीब 1.5 करोड़ से अधिक लोग नॉन एल्कोहलिक फैटी डिजीज से प्रभावित होते हैं। लीवर की खराबी से मोटापा, अल्कोहल, परिश्रम रहित जीवन शैली मुख्य कारण होता है। डॉक्टर सारस्वत ने कहा है कि लीवर सिरोसिस को किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और डायबिटीज़, कैंसर जैसी बीमारियों का यहाँ पर अलार्म समझना चाहिए। और लीवर और हिपेबियोलियर सर्जन डॉक्टर विनय कपूर का कहना है कि हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण, पीलिया, पेट में पानी भरने और मलद्वार से खून आने, ये सब लीवर खराबी के शुरुआती लक्षण होते हैं। वरिष्ठ गैस्ट्रो और लीवर सर्जन डॉक्टर अजय शर्मा ने बताया कि लीवर की खराबी का एक बड़ा कारण लीवर कैंसर भी है। आजकल ऐसा ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना या फिर बीमारी की वजह से ब्रेन डेथ होने पर यदि समय रहते परिवार या फिर जन कैडवरिक अग्नादन की स्वीकृति देते हैं तो इससे प्राप्त लीवर को बीमारी और व्यक्ति के अंदर लगाकर उसकी जान को बचाया जा सकता है।
अकस्मात में लिवर फेल हो जाए, जो कि अक्सर वायरस के इन्फेक्शन, कुछ दवाइयों से और अन्य रेयर कॉजेज़ से हो जाता है। और इस स्थिति में आपके पास समय का अभाव होता है और अक्सर 3 से 7 दिन का समय है जिसमें एकदम स्वस्थ आदमी मौत की कगार पे आ जाता है या ख़त्म हो जाता है। और इस समय में जानकारी, उसका पूरा डायग्नोसिस करके ट्रांसप्लांट करना, ये भी हम महात्मा गांधी अस्पताल में कर चुके हैं और ये अब आजकल अक्सर हमारे देश में हो रहा है। तो इन बीमारियों का जैसे आगे बढ़ती जाती हैं, एक स्टेज आती है जब लिवर फेलियर के लक्षण आ जाते हैं, जिनमें शामिल है खून की उल्टी होना, पीलिया होना, पेट में और पैरों पे सूजन होना और बेहोशी, हेपेटिक एन्केफेलोपैथी होना। ये लक्षण अलग अलग स्टेजेस और सीवियर एडवांस लिवर फेलियर के द्योतक हैं। ट्रांसप्लांटेशन यानी अंग प्रत्यारोपण आजकल एक बहुत कॉमन प्रक्रिया हो गई है। और किडनी तो भगवान ने हमारे शरीर में 2 दी हैं, तो उसमें से एक किडनी का दान आसान होता है, लेकिन शरीर में क्योंकि एक ही लिवर होता है तो लिवर प्रत्यारोपण एक मुश्किल ऑपरेशन होता है, क्योंकि इसमें जो डोनर हैं, अगर वो लिविंग डोनर हैं तो उनके लिवर का एक हिस्सा काट कर जो मरीज़ हैं, रेसिपिएंट जिनको हम कहते हैं, उनके शरीर में लगाना होता है। दूसरा तरीका जिससे लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है वो ये है कि जिनके संबंधी किसी की दुर्घटना में या ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि सिर के अंदर सडनली ब्लीडिंग हो गई, ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, बेहोश हो गए और उनके ब्रेन को इतना ज़्यादा डैमेज हो गया इंजरी या ब्लीडिंग की वजह से कि अब उसकी रिकवरी संभव नहीं है। ऐसी सिचुएशन को हम मेडिकल टर्म्स में ब्रेन डेथ कहते हैं। तो ऐसे शरीर में क्योंकि उनका हार्ट और लंग तब तक नॉर्मल काम कर रहे हैं कुछ समय तक, उनके शरीर के अंगों को निकालकर किसी रोगी के शरीर में लगाया जा सकता है। लिवर के कैंसर से आपको हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। अधिकतर लिवर कैंसरों का इलाज आज की तारीख में संभव है, चाहे वह कैंसर कीमोथेरेपी से हो या ऑपरेशन से या लिवर ट्रांसप्लांट से। कैंसर अगर लिवर के एक हिस्से में है तो उसको निकाल कर, उस वाले हिस्से को निकाल करके उसका बचाव संभव है। अगर वो एडवांस ट्यूमर है तो उसके लिए एडवांस थेरेपी आती है, जिसे ट्रांस आर्टरियल कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी कहते हैं। उसके बाद भी ऑपरेशन और उसके साथ में कीमोथेरेपी से इलाज संभव है। तो कोटा में दशहरा पर लगने वाले मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी। मेला समिति के अध्यक्ष मंजू मेहरा और समिति सदस्य और अधिकारी ने मेला परिसर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रामलीला और उद्घाटन समारोह की तैयारियों को लेकर समीक्षा की और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर निर्देश भी दिए हैं। मेले में होने वाली भीड़ के मद्देनजर खास इंतजाम किए गए। सुमेरपुर में पंचायत समिति के विकास अधिकारी सोहनलाल डारा ने कई ग्राम पंचायतों का दौरा किया, जिसमें पादरी जोड़ और सालुदरिया, नोवी, बांकली, दुजाना अहम रही है। और तो वही ग्राम पंचायतों में चलने वाले विकास कार्यों और खेल मैदान का अवलोकन किया गया और कई जगह पर बंद पड़े कामों को जल्द पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसके बाद वे नोवी स्थित राजकीय जनजाति बालिका आवासीय छात्रावास पहुंचे, जहां पर उन्होंने यहाँ उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। बता दें कि आगामी दिनों में पंचायत राज्य मंत्री रमेश मीणा का सुमेरपुर का दौरा करने वाले हैं और उसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। तो वही अजमेर के पुष्कर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 4 किलो 287 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। अजमेर चूंकि नाका के पास से दोनों को पकड़ा गया है। दोनों तस्करों ने साधु का वेश धारण किया हुआ था। आपको बता दें कि पूरे अजमेर शहर में नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एसपी चुनाराम जाट के निर्देशन पर जगह जगह पर लोगों की चेकिंग की गई।
सीकर के नवलगढ़ में पुलिया के पास लगातार 2 दशक से हो रहे जलभराव की समस्या को लेकर कॉलोनी वासियों ने जमकर प्रदर्शन किया है और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। लोग पिछले 32 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के बाद आयोजित रक्तदान शिविर में कॉलोनी वासियों ने रक्तदान किया और जिला प्रशासन के अधिकारियों को कहा कि चाहे अब तो हमारा रक्त ले लो, लेकिन जलभराव की समस्या का समाधान कर दें। और इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महारिया भी मौजूद रहे। लालसोट में बीजेपी नेताओं ने पंचायत समिति परिसर में एसडीएम मोहर सिंह मीणा को फसल खराब होने पर ज्ञापन सौंपा है और सर्वे करवाकर मुआवजे की मांग की गई। भाजपा जिला अध्यक्ष हरकेश मटलाना ने बताया कि किसानों से इंश्योरेंस के नाम पर प्रीमियम भी लिया गया है, जबकि किसानों को मुआवजा देने की बात आती है तो इंश्योरेंस कंपनियां आनाकानी कर पल्ला झाड़ देती हैं। और ऐसे में इस बार क्षेत्र में बारिश से हुए नुकसान का सही सर्वे करवाकर अतिशीघ्र किसानों को मुआवजा दिलवाया जाए। अजमेर के गुर्जर धरती रावड़िया मोहल्ले क्षेत्र में देर रात 2 अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी कार में आग लगा दी। कार में भीषण आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोगों ने कार में लगी आग को बुझाया और इसकी सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शिकायत दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। तो वही बदमाशों की पूरी हरकत पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर तफ्तीश कर रही है। तो वही कोटा में उदयपुरिया गांव इन दिनों विदेशी पक्षियों का बसेरा बना हुआ है और यहां पर बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी आते हैं और अपना बसेरा बना रहे हैं। तो वही पक्षियों को देखने के लिए सारे दिन लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। उदयपुरिया पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, लेकिन सरकारों ने इन पक्षी विहार की मान्यता नहीं दी है। वही ग्रामीणों ने मांग की है कि इस उदयपुरिया राष्ट्रीय पक्षी विहार में क्रमोन्वित कर दिया जाए और यहाँ पर पक्षी विहार बना दिया जाए तो यहाँ पर आने वाले पक्षियों की तादाद भी देखने को मिलेगी, साथ ही उन्हें किसी प्रकार का खतरा भी नहीं रहेगा। जयपुर के हरमाड़ा थाना पुलिस ने एटीएम फ्रॉड गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। शातिर गिरोह एटीएम कार्ड बदलकर बैंक अकाउंट से रुपए निकालकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अलग अलग बैंकों के 42 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं और एक स्वाइप मशीन और कार्ड भी जब्त किए गए। आरोपियों की पहचान अजरुद्दीन और नदीम के रूप में हुई है। शातिरों ने हरमाड़ा इलाके में एटीएम कार्ड बदलकर 85,000 की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। जयपुर में विनोद नाम के युवक का अपहरण हुआ था और इस पूरे मामले में पुलिस ने पीड़ित को चंद घंटों में किडनैपर्स से मुक्त कराया है और 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान देशराज, रवि गुर्जर, अमर राज और दिलखुश गुर्जर के रूप में हुई है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। बता दें आरोपियों ने फ्लैट में घुसकर चाकू की नोक पर विनोद को किडनैप किया था और कार में लेकर टोंक पहुंचे थे। टोंक ले जाने के बाद उन्होंने पीड़ित के साथ जमकर मारपीट की, जिसका बाकायदा एक वीडियो भी बनाया गया। साथ ही बदमाशों ने 3 लाख रुपए की डिमांड भी की थी। परिवादी पवन कुमार की सूचना पर एडीसीपी अवनीश कुमार की मॉनिटरिंग में युवक को छुड़वाया गया। चलिए तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।